अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुशरा बीबी ने जो इमरान खान का मैसेज दिया उसमें कई बातें मुतनाज़ा हैं, लेकिन एक बात बहुत ख़तरनाक उन्होंने की है जिसका बराह रास्त असर इमरान खान की सियासत पे पड़ेगा। अगर ऐसा वाक़या था भी तो कोई सियासी सोच का आदमी होता तो वो कभी ऐसे बयान नहीं देता, कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का, चीन का और सऊदी अरब का बहुत बड़ा असर है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पाकिस्तान के अहम तरीन सतून है, वहाँ ये तीन कुव्वतों का असर पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान इनको माइनस नहीं कर सकता। एक तरफ पहले ही जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा में पाकिस्तान की दुनिया में सफारती ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया, आइसोलेशन में चले गए। कई ममालिक को उन्होंने नाराज़ कर दिया। मसलन सीपेक बंद किया, चाइना नाराज़। साइफर केस पे अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, अमेरिका नाराज़। एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं, ये इस पे अमेरिका नाराज़। रूस यूक्रेन पे जो इनका बयान आया उस पे नाराज़। पहले सऊदीया और यूएई और अरब कंट्री इस बात पे नाराज़ हुए इमरान खान से कि उन्होंने दावा किया कि अब हम तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया से मिलकर एक अलग ओआईसी बनाएंगे और इसके लिए बाज़ाब्ता डेट दे दी गई। लेकिन फिर सऊदीया का प्रेशर आया तो आपने यू टर्न ले लिया और वो ओआईसी ख़त्म कर दी। तो जब ओआईसी का ऐलान किया तो ये सारे अरब ममालिक, सऊदीया नाराज़ हुए और जब आपने यू टर्न लिया और उस डेट पर पाकिस्तान नहीं गया तो तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया भी आपसे नाराज़ हो गया। ईरान जाकर आप कहते हैं हमारी ज़मीन ईरान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, ईरान नाराज़। तो दुनिया में अहम तरीन मुल्क, बड़े बड़े मुल्क जिनको आपने अपनी अहम तरीन स्टेटमेंट से, जो कि गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट थी, उससे पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाला। और अब आपकी बेगम यानी बुशरा बीबी ने जो स्टेटमेंट दिया है और बहुत संगीन इल्ज़ाम आपके खादिमे हरमैन शरीन फ़हन यानी जनाब वली अहद आपके सऊदी अरब पे लगा दिया है, उसकी वजह से यकीनन सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात में शायद इतना बुरा असर ना पड़े, लेकिन कम से कम इमरान खान और इमरान खान की सियासत पे बहुत गहरा चोट पड़ गया है। और इसी को कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, जब इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब मैंने तो आपको बहुत तफसील से बता दिया कि बुशरा बीबी ने जब ये वीडियो बयान दिया तो उन्होंने पहला जुमला ये कहा था कि मैं पाकिस्तान की कौम से, अवाम से मुखातिब हूँ और उन्होंने ये कहा कि ये मैसेज मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ कन्वे कर रही हूँ, ये मैसेज इमरान खान का है और जो बातें मैं कर रही हूँ वो सब इमरान खान ने कहा है। और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो मुतनाज़ा बातें हैं। मसलन एक बात मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सारे लोग कीचड़ हैं। चलें थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने सारे लोगों से मुराद सियासतदानों को कहा कीचड़ हैं और सिर्फ एक कीचड़ में कमल का फूल इमरान खान है। तो पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं, सियासतदान हैं, वो सब कीचड़ हैं। बाकी तो छोड़ें, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, लेकिन आपने जो लफ्ज़ कहा उसको आपने तोला नहीं, बोल दिया, क्योंकि आप एक सियासी खातून नहीं हैं। और इमरान खान की सबसे बड़ी गलती, इमरान खान की बहुत सारी गलतियां हैं। अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ऊपर आई और अदम एतमाद का तहरीक का तरीक़ेकार आइनी और क़ानूनी था, आपने असम्बली तोड़ दी, वहाँ नहीं माना आपने, वो आपकी गलती। असम्बली से बाहर निकल आए, इस्तीफ़ा दे दिया, वो आपकी गलती। केपीके हुकूमत आपने ख़त्म कर दी, वो आपकी गलती। पंजाब हुकूमत आपने ख़त्म कर दी, वो आपकी गलती। मजमों में खड़े होकर साइफर जैसे सीक्रेट
आपके डॉक्यूमेंट्स को लहरा कर सीक्रेसी को ओपन करना, यह आपकी गलती। 9 मई का वाक़या होना, उस पर आपकी सपोर्ट, आपकी गलती। इदारों के खिलाफ, ख़ासतौर फौज के खिलाफ बयानात देना और अपने लोगों को उस तरफ माइल करना, आपकी गलती। आपके लोग पाक फौज और अहम तरीन इदारे की तज़हीक और तज़लील कर रहे हैं और आप नफ़ी नहीं कर रहे हैं, आपकी गलती। अदलिया में बैठे हुए लोगों की आपके लोग धज्जियां बिखेर रहे हैं, आप उनकी नफ़ी नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी गलती। और अब आपकी और भी गलतियों के साथ ये वाली गलती भी, ये जो मैंने पहले सारी दोहरा दी, जिसमें सिफारती सारे ताल्लुकात आपने मुनक़ता किए। आपने अपने वज़ारत उज़्मा के दौर में इस किस्म के बयानात से, इस किस्म के अमल से, कोई सियासी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब है आप आज तक सियासी नहीं हुए और आप सियासी थे नहीं। आप तो एक हीरो थे, उनको लोगों एक पूरी एक प्लानिंग के तहत आपको सियासत में लाया गया। आपने पावर देख ली, अब आप पावर के दीवाने हो गए, क्योंकि पावर के लोग दीवाने होते हैं, इसलिए आप सियासत हर सूरत में करना चाहते हैं। और इस सियासत करते करते आपने एक दफ़ा और बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारी कि आपने अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को, आवाम को 24 नवंबर को मोबिलाइज करने के लिए ऐसे बयानात अपनी बेगम से दिला दिए जो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए बहुत नुकसानदेह होगी, बल्कि आपके लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसानदेह बन चुकी है। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।